एक प्रोग्राम, एक इवेंट जो है वो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। तमाम बेहतरीन माशाल्लाह। हम मिठाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी के स्टूडेंट्स, डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। मेरे पीछे आपको खुला इलाका नजर आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी फार्म हाउस टाइप या कोई एग्रीकल्चरल लैंड में, हाँ इर्द गिर्द एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है, लेकिन मैं आया हूँ मीरपुर खास डिवीजन का सबसे पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज। हमने मीरपुर खास के गली मोहल्ले आपको दिखाए, हमने मीरपुर खास के बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्ट करवाया। मुझे कभी उम्मीद है कि यहाँ जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी, तारुफ का सिलसिला तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग आपस में एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। मैं डॉक्टर कैप्टन इकबाल मेमन, मेरा ताल्लुक़ मीरपुर खास से है, क्योंकि इस हॉस्पिटल को, इस मेडिकल कॉलेज को जो लोग रन कर रहे हैं वो सीनियर लोग हैं, मीरपुर खास के नोन लोग हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश भी मीरपुर खास की है। तो उनके पुराने दोस्त, जो कि हमारा एक खूबसूरत मशगला, दिलचस्प मशगला है हमारा कि हम पुराने लोगों को आपस में जोड़ें, तो वो सिलसिला भी यहाँ पहुँचकर कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगा। इस तरह चल रहा है, बट हम लोगों ने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में दिया है, 150 में। ये है सर मेडिकल वार्ड फीमेल। मोहतरम नाजरीन, आप मेरे साथ मौजूद हैं डीबीटी डिपार्ट के सामने, जहां डीबीटी फाइनल ईयर्स के तुलबा व तालबात के लिए अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया गया है। पढ़ने के साथ साथ जो बच्चे कुछ और स्किल्स भी रखते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये खातून है, स्टूडेंट्स हैं, और वो अपना गाने गाने का शौक है उसे पूरा कर रहे हैं। जो स्टोर लगाया हुआ है और 150 का जो पर पर्सन हम दे रहे हैं। मार्केट रेट से ये है कि हम लोगों ने मार्केट रेट जिस तरह 250 होता है, 350 होता है, इस तरह चल रहा है, बट हम लोगों ने बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में दिया है, 150 में। इसमें हम लोग वेज चाउमीन भी दे रहे हैं, चिकन चाउमीन भी है, और स्पाइसी अगर चाहिए तो स्पाइसी भी मिल जाएगा, अगर नॉर्मल सा चाहिए तो नॉर्मल भी, हर फ्लेवर मतलब उसमें मिलेगा, तो जिस तरह जो लेना चाहे उस तरीके से। अभी फिलहाल तो हमने मिठाई डेंटल कॉलेज में यहाँ पर हमने ये स्टॉल लगाया क्योंकि हम यहीं के स्टूडेंट हैं। बाकी इसके अलावा हम इंस्टा पे जो है माइक फूड के नाम से एक पेज है, वहाँ पर भी हम इसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे जल्दी। इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छी चीज़ बनाना चाहेंगे और आगे भी जाके कुछ अच्छा सेटअप करना चाहेंगे। ये हम लोगों ने जो है ना वो समोसा चाट प्रिपेयर की है, और बात रही फ्यूचर की, तो इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन आई विल स्टार्ट माई बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हन्ना सुहेल है और मैं अपना एक स्मॉल बिज़नेस रन करती हूँ घर से। फ्लेवर्स ऑफ फूड मेरे पेज का नाम है, इंस्टाग्राम पे भी है मेरा पेज, और वहाँ से मैं घर से ही काम करती हूँ, होममेड सब होता है। और इसमें आज हमने स्टॉल लगाया है मिठाई में, पिज़्ज़ा फ्राइज़ एंड रेड सॉस पास्ता है उसमें, ये सब कुछ होममेड है। और ये मैं अपना बिज़नेस जो है 2-2.5 साल से रन कर रही हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी हमारे पास अभी पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, और हम पिज़्ज़ा, और भी हमारे पास मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा, पास्ता में से कुछ भी हमारे से चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता करें। इंस्टाग्राम हमारा पेज है फ्लेवर्स ऑफ फूड के नाम से, तो वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हम मिठाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरेपी के स्टूडेंट्स, डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, और हमने जो ये स्टॉल लगाया, थर्ड बैच ने ऑर्गेनाइज किया, और उनका साथ देने के लिए हमने जो है ना ये बिरयानी का स्टॉल लगाया। बेसिकली हमें जो है ना बिरयानी बनाने का बहुत शौक है और खाने पकाने का, तो इसलिए हमें बिरयानी ऐसी चीज़ है, चिकन बिरयानी, जो सब लोग बहुत मज़े से खाते हैं, तो इसलिए हमने जो है ना इसका ये स्टॉल लगाया है।
सही तमाम बेहतरीन माशाल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, इसलिए हमने कहा कि हम जो है ना एक प्रोग्राम, एक इवेंट जो है वो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। इसलिए हमने जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और पिटाई वाले ऐसे और भी फेस्टिवल बहुत अरेंज करते रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। खूब पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में जाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हारी जवानी तुम्ही को हमारी तरफ से निगाहें उठाओ, हमें जिंदा रहने दो। कानी कानी जुल्फों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कैप्टन इकबाल मेमन, मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है। मीरपुर ख़ास में 1950 में मेरी पैदाइश है और यहीं पला बड़ा। मीरपुर ख़ास के एक इलाके लालचंद बाग में, गरीबाबाद में मेरी जो है वो बचपन गुज़रा और लियाकत स्कूल और उसके बाद फिर मॉडल हाई स्कूल और उसके बाद इंटर मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर ख़ास से किया। उसके बाद फिर मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज, जो आजकल लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कहलाता है, मेरा एडमिशन वहाँ हो गया मेडिकल कॉलेज में और 3 साल मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने अपना माइग्रेशन ले लिया कराची डाउ मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, जो आजकल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस है। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, प्रोमोशन किया और फिर 2 साल मैंने आर्मी को ज्वाइन किया एज ए कैप्टन और वहाँ से फारिग होकर 1980 में मैं वापस मीरपुर ख़ास आ गया। 1987 में पिटाई मेडिकल सेंटर के नाम से उमरकोट रोड पर एक हॉस्पिटल कायम किया। उसके बाद फिर 2009 में कुछ दोस्तों ने मिलकर ये प्लान किया कि जी हमें इस इलाके के लिए कुछ और करना चाहिए, तो फिर ये डेंटल मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया। तो हमारी जो अभी टीम है, जिसके हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब, बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। हमारे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुश्ताक खान साहब और बाकी डायरेक्टर हजरात हैं, लायक थे वो साहब हैं, आमिर शकूर साहब हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़ुल्फ़ार जसवानी साहब हैं। तो सब मिल के एक पूरा ग्रुप है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसमें मज़ीद चंद प्रोग्राम और भी शामिल करेंगे और हो सकता है कि ये 1 आध साल में इसको हम यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिला दें। तो एक बहुत बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ डेंटल की फैसिलिटी हमारी डिवीज़न पूरी में नहीं थी। लोग चले जाते थे, अपने हैदराबाद जाना पड़ता था, सिविल हॉस्पिटल डेंटल का कोई भी केस होता था। तो हमारे मीरपुर ख़ास के लोगों की खुश नसीबी है कि यहाँ डेंटल कॉलेज खुल गया। और हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए वगैरह, उसका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी, तो इस टाइप का भी ऑपरेशन होता है। दांत निकालना, दांत लगाना, टेढ़े दांत सीधे करना, इसको ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट कहते हैं। जिसमें दांत लगाते हैं उनको प्रोस्थेटिक कहते हैं डिपार्टमेंट। और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, जहां ऑपरेशन होते हैं, दांत निकलते हैं। और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है, उसमें रूट कैनाल, जो दांतों की नसों का इलाज करना वगैरह ये होता है। दांतों की फिलिंग होती है। और दूसरा हमारे पास पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उसमें दांतों की सफाई से लेकर और जो भी उस पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है, रूट प्लानिंग वगैरह, वो सब यहाँ होता है। तो यहाँ से पेशेंट की फाइल बनती है, बाद जो है ना पेशेंट सीधा आता है ओरल डायग्नोसिस पे।
ओरल डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद पेशेंट फिल्टर होता है। जिस डिपार्टमेंट का केस होता है उसको रेफर कर देते हैं। फर्ज करो कि पेशेंट का दांत निकालना है या एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, ये डॉक्टर साहब एग्जामिन कर रही है, ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और यहाँ अलाइनमेंट ऑफ द टीथ होती है, जो टेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा करते हैं, उसके लिए डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। ये ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ रूट कैनाल, फिलिंग वगैरह जो है वो यहाँ होती है। डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे टंडोला यार के हैं, और ये हमारे डॉक्टर मुल्तान के हैं, और ये पाकिस्तान के जो है मल्टी कम्युनिटीज डॉक्टर है यहाँ। पोस्ट ग्रेजुएट अभी हो गया, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हो गया है सर, ठीक है। ओडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसमें दांतों की सफाई, स्केलिंग और रूट प्लानिंग वगैरह होती है। ये बहुत अहम डिपार्टमेंट है। यहाँ देखो डॉक्टर साहब ये स्केलिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये दांतों की सफाई हो रही है। सर अब हम मौजूद है यहाँ भिटाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी वेलफेयर हॉस्पिटल है, उसकी ये फार्मेसी है। फार्मेसी के बाद सर जैसे अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारी ओपीडी है और लेफ्ट साइड पे पैथोलॉजी लेबोरेटरी है। पहले सर यहाँ ओपीडी होती है, जो भी पेशेंट आता है पहले यहाँ देखा जाता है, डॉक्टर साहब बैठी हुई है, ये देखते हैं। इसके बाद जो है ना उनको फिर एडमिट करना है या जो भी है प्रोसीजर वो आगे होते हैं। वो अपने पास बहुत अच्छी जो है ओटी है। ये सर लेबोरेटरी है हमारे, ये प्रेम है इनका नाम, ये पैथोलॉजिस्ट है। तो यहाँ ये सारे प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर जो मीरपुर खास में मेरे ख्याल में मॉडर्न हमारी ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर नजीब मेमन साहब हमारे एनेस्थेटिक है, ठीक है। ये हमारे जनरल सर्जन है, वेरी फेमस जनरल सर्जन ऑफ मीरपुर खास डिवीजन, डॉक्टर लेखराज राठौर साहब। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ स्टरलाइज होते हैं। सर ये हमारी ओपीजी एक्सरे होती है जो 32 दांतों की एक्सरे, ये हर जगह पे फैसिलिटी नहीं है, कि हमारे पास फैसिलिटी है और बहुत बिल्कुल आप एक मना महदूद चार्जेस उसमें। हमारा डिपार्टमेंट एक्सरे टेक्नीशियन है, यहाँ हमारा जनरल एक्सरे होता है और ये चार्जेस बिल्कुल न होने के बराबर है। और अच्छी तरह से काम चल रहा है, अच्छे पेशेंट आते हैं और पेशेंट बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं हमारे से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तकरीबन मैं गायनी भी देखती हूँ और यहाँ पर जनरल ओपीडी भी करते हैं। इसके लिए यहाँ पे आई ओपीडी होती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ का टारगेट होता है कि कैटरेक्ट पेशेंट्स को हम लोग जो है वो की सर्जरी यहाँ परफॉर्म की जाती है, हम उसको राशिदाबाद रेफर करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर हर वेडनेसडे को जो है यहाँ से गाड़ी लेके जाती है राशिदाबाद पेशेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पर आईओपीडी जिसमें रिफ्लेक्शन की जाती है, इसमें जो है वो अगर कोई डिजीज़ वगैरह उसको डायग्नोस किया जाता है। अगर पेशेंट जो है वो सीवियर कंडीशन है तो हम उसको आगे रेफर कर देते हैं राशिदाबाद, जो कि हमारा मेन राशिदाबाद में है जो कि हॉस्पिटल, ठीक है। उसकी ये प्राइमरी सेटअप है, एक ब्रांच खुली थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक ख़ान है। प्रेजेंटली मैं जो है डीएमडी भिटाई डेंटल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में काम कर रहा हूँ और एमएस वेलफेयर हॉस्पिटल भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और चेयरमैन ट्रस्ट हूँ भिटाई ट्रस्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश भी मीरपुर खास की है, मैं गरीबाबाद मीरपुर खास में रहता हूँ, जो कि एक पुराना इलाका है मीरपुर खास का। और वहाँ से हमारा स्कूल की जो तालीमात है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन स्कूल हुआ करता था प्राइवेट में उस ज़माने में, उससे 6ठी क्लास वहाँ पढ़ी, फिर वो जम हो गया मॉडल स्कूल में,
फिर हम चले गए मॉडल स्कूल में, मैट्रिक वहाँ से किया। फिर एसएल कॉलेज से इंटर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चॉइस पे डेंटिस्ट्री सेलेक्ट करते हुए डेंटल सर्जन लम्स से किया और 1984 में ग्रेजुएशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। उसके बाद 1986 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद पहली पोस्टिंग डीपीओ में हुई और उसमें केकड़े में जाते हुए वो केकड़ा उलट गया और उसमें भी एक बड़ा तारीख़ी जुमला था जो हमारे वहाँ के एमएस का था कि मैं 11 कैजुअल मतलब जो थे फ्रैक्चर पेशेंट लेके पहुँचा था ज्वाइनिंग करने। तो डॉक्टर साहब ने जो वहाँ के एमएस थे उन्होंने कहा कि ये कौन सा दूल्हा है जो पूरी बारात साथ लेकर आया है। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और फिर चलते चलते मुख्तलिफ़ जगहों पर सर्विस का प्रोग्राम करते आखिर में जब लास्ट अपनी सर्विस के अंदर 36 साल गुजारे हैं तो उसके आखिरी 5 साल डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध की पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर डेंटल सिंध की पोस्ट पे मैंने काम किया और वहीं से फिर मेरी रिटायरमेंट हुई। ये बिटाई वेलफेयर हॉस्पिटल या बिटाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो शुरुआत है वो शहर में हमने प्राइवेट सेक्टर में 1986 में एक बिटाई मेडिकल सेंटर खोला था जिसके पायनियर्स डॉक्टर कैप्टन इकबाल साहब, डॉक्टर मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अशफाक खान साहब, यूसुफ अली ख्वाजा साहब और एजाज ख्वाजा साहब मरहूम, उनका जो चारों ने मिलकर उस इदारे की शुरुआत की थी। फिर वो सफ़र चलते चलते 2007 में फिर मैं भी इस इदारे के साथ एज ए शेयर होल्डर शामिल हुआ। जो हमारे भी दोस्त हैं इस वक्त और हमारे एमडी भी हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा भट्ट, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं। इनके साथ रहते हुए एक प्रोग्राम जब हम कराची में साथ थे तो जहन में ये था कि कोई प्राइवेट सेक्टर साइट पर कोई डेंटल कॉलेज खोला जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में 2009 में काम शुरू हुआ। 2010 से इसकी फिर ये माशाल्लाह से हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज बिटाई डेंटल मेडिकल कॉलेज के हवाले से पहली शुरुआत हुई डेंटल कॉलेज से, फिर सफ़र आगे चलता गया। अब हमारा 7वां बैच पास आउट हो रहा है डेंटल कॉलेज का अल्हम्दुलिल्लाह से। इस सफ़र के दौरान में 3 कॉलेजेस और बढ़ गए हमारे साथ। ग्रुप ऑफ डीबीटी कॉलेज जो है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी कॉलेज जो है वो हमारे साथ एक शामिल हुआ। नर्सिंग कॉलेज भी हमारे साथ है। अब फॉर्म डी और फॉर्म बी कॉलेज जो है वो भी हमारे शुरुआत हो गई है। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, आई के सर्जरी, ईएनटी की प्रॉब्लम्स जितने भी हैं इसमें, जिसमें ईएनटी का हमारा इंटरनेशनल एक कैंप होता है जो कि इंग्लैंड से पूरी टीम आती है हर साल। मिडिल ईयर कैविटी सर्जरी उसमें होती है और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 केसेस जिसकी एक सर्जरी 4-4, 5-5 घंटे की होती है और उसकी कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए फी केस शायद मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में होती होगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं या इस मीडिया के तहत जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, हमारे इदारे को देखें, विज़िट करें। सीइंग इज़ बिलीविंग होता है और फिर उसमें अपना जितना भी ताउन कर सकते हैं वो हमारे साथ दें। थैंक यू वेरी मच। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि पिछले 1 साल से मीरपुर खास के गली मोहल्ले और उनसे जुड़ी हुई यादें, आपके वो दोस्त जो आपसे कभी बिछड़ गए थे यार, स्कूल आपने किया, स्कूल के बाद वो कहाँ आप कहाँ, मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ इदारे तब्दील हो गए और सम टाइम तो मुल्क भी तब्दील हो गए। इसको मुतारिफ करवाने के लिए डॉक्टर हसन नवाब साहब ने मुझसे कहा कनाडा से, उन्होंने खुद मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ा काम किया होगा, उन्होंने मुतारिफ करवाया डॉक्टर इकबाल मेमन साहब से, कैप्टन डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, और उन्होंने डॉक्टर मुश्ताक साहब से मुतारिफ करवाया। तो पता ये चला कि एक इदारे को तो हम मुतारिफ करवा ही रहे हैं, साथ में ये तो बहुत सीनियर लोग हैं जिनके जो ताल्लुक हैं वो बहुत दूर तक फैले हैं। आई बिलीव कि आज की वीडियो देखकर जिसमें डॉक्टर इकबाल मेमन साहब से आपकी मुलाकात हुई, प्रेम सिंह साहब से मुलाकात हुई और स्पेशली गरीबाबाद के डॉक्टर मुश्ताक साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो मेडिकल की जो मुख्तलिफ शोबे हैं यहाँ पर उनसे तो आप मुतारिफ होंगे ही होंगे, लेकिन आपको कुछ आपके पुराने दोस्त भी मिल जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चैरिटेबल है, वेलफेयर है बिटाई का, यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।